हमारा मुआशरा आज दुनिया की हर बुराई की आमाजगाह बन चुका है। बेगुनाहों का दिन दिहाड़े कत्ल हो या भरे बाजार में किसी हवा की बेटी का अगवा, कुछ मुश्किल नहीं। हर जुर्म करने वाला इस मुल्क में खुद को मादर पिदर आजाद समझकर जो करना चाहे कर गुजरता है, और अफसोसनाक अमर यह है कि उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं। जराइम पेशा लोग मुआशरती तनाजुली के साथ साथ इखलाकी पस्ती की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने फूल जैसे मासूम बच्चों को भी अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बायस बच्चे खौफ का शिकार है। ऐसे ही एक दरिंदा सिफत शख्स को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने माजूर माँ बाप की 5 साला बेटी को अपनी हवस और बर्बरियत का निशाना बनाया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की लापरवाही ने 9 माह के बच्चे की जान ले ली। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़े एक बुटीक से डाकू लाखों रुपए मालियत के कपड़े और नकदी लूट कर फरार, जबकि मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। और लाहौर में एक नौजवान ने अपनी मोहल्लेदार शादीशुदा खातून के इश्क में मुब्तला हो गया। नतीजा ये निकला कि लड़का जिंदा जल गया और खातून को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। रावलपिंडी में दरिंदा सिफत शख्स ने कुव्वत गुआई से महरूम माँ बाप की 5 साला बेटी को जिनसी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेरे इलाज है, जबकि पुलिस ने चंद घंटों में ही सफ्फाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गली की नुक्कड़ पर कुव्वत गोयाई से महरूम ज़मुर्द कुरैशी अपना गुज़र औकात चलाने के लिए रेहड़ी लगाता था, जबकि इसकी कमसिन बेटी जो बोल चाल की सलाहियत रखती थी बाप का हाथ बटाती थी। गुज़श्ता रोज़ छुट्टी की वजह से ज़मुर्द ने रेहड़ी न लगाई, लेकिन इसकी बेटी घर से बाहर निकली तो नामालूम शख्स ने इसे अगवा कर लिया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद करीबी गली में फेंक कर फरार हो गया। बेगम भी उसकी गूंगी है, वो खुद भी गूंगा है, बच्चे भी उसके गूंगे हैं। बच्ची घर से निकली है, गली में से न जाने या रेहड़ी के पास से या किसी जगह से उसको वो उठा के ले गए हैं। फिर उसके साथ 1-2 घंटे या से ज़्यादा टाइम उन्होंने अपने पास रखा, ज्यादती का निशाना बनाया। फिर उनको नहीं ना इसी गली के नुक्कड़ पे या साइड पे नहीं ना फेंक के चले गए। बंदा कोई भी आता है उससे वालिद साहब को समझाती कि इसको इतने का चार्ट देना है। ये उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। चार्ट की रेहड़ी लगाता है बंदा, वो क्या 200-300 की मजदूरी करने वाला बंदा है और वो बोल भी नहीं सकता। एक स्कूल के बच्चे आते हैं, वो इशारा करते हैं, वो चीज़ देता है और वो बच्ची भी और उनके साथ हेल्प करती थी। बस उस बच्ची को वैसे ही खेलते हुए उठा कर ले गए हैं और उनके साथ बदकारी करके यहाँ फेंकी गली में। कमसिन बच्ची को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी। ताहम उनका कहना था कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। 5 ईयर बच्ची है, ये हमारे पास प्रेजेंट की है 3 बजे। तो जो हमारे विमेन मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे जो हमारे मिला है ओवर में, तो जो उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू लेडी डॉक्टर्स और सर्जन, लेडी सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट, तो उनके मुताबिक तो यही है कि उनको जो है ना अटैम्प्ट की थोड़ा पॉजिटिव है। बाकी जो सैंपल भेजे गए हैं उनके रिजल्ट आने के बाद ही वो डिक्लेयर करेंगे। पुलिस ने मुतासरा बच्ची के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि बच्ची के वालिदैन और 8 साला भाई कुव्वत गोयाई से महरूम होने की वजह से पुलिस को ज्यादा तफसील फराहम नहीं कर सके। पुलिस ने रात भर की तलाश के बाद घिनौनी वारदात में मुलव्विस मुलजिम अवैस जावेद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची के साथ ज्यादती करने का इंकशाफ किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा कराए जाएंगे। बच्ची का एक भाई है, उसने हमें इशारों से बताया और उसने हमें गाइड भी किया, और भी दीगर कई अफराद थे जिन्होंने हमें बताया। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी थी। उसके भाई जो है उसने भी यही बताया, इशारे से बताता था कि इसकी दाढ़ी है। और एक आदमी कपड़े ब्लैक पहने हुए थे, उसने वो कपड़ों को पकड़ के इशारा किया भी ये ब्लैक कलर का था। और भी उसने काफ़ी इशारों से ये तकरीबन वादे कर दिया कि फ़लाँ आदमी था। फिर हम उधर गए कबाड़ खाने पे और अल्हम्दुलिल्लाह मुलजिम गिरफ्तार हो। वकुआ के इर्द गिर्द के इलाके से हमने लोगों से एविडेंस कलेक्ट की, तो वहाँ एक जो इसका भाई था माईज़ ज़मुर्द, वो हमें ऐन उस जगह पर ले गया जहाँ बच्ची पड़ी थी।
फिर उस जगह ले गया जहाँ ये मुलज़म हमने ट्रेस किया है, उसका कबाड़ खाना था। मोहल्ला गाजियाबाद में घिनौनी वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ की फिजा है। बच्चे सहमे हुए हैं, जबकि खवातीन अपनी बच्चियों को स्कूल तक भेजने से डर महसूस कर रही हैं। बच्चियाँ जा ही नहीं रही हैं, वो कह रही कि आप लोग हमारे साथ जाएंगे तो हम साथ जाएंगे, नहीं तो हम स्कूल भी नहीं जाते हैं। पूरा मोहल्ला हमारा इतना परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बच्ची को उठा के ले गए हैं, बहुत उसका साथ जुल्म हुआ है, उसके माँ बाप गूंगे हैं, गरीब हैं। मासूम बच्ची पर जुल्म सितम करने के वाक़े के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो भी मुजरम है उसको नहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को ताकि सख्त से सख्त सजा हो, ताकि बकाया मोहल्ले वालों के लोग महफूज रह सकें। पुलिस ने मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि DNA टेस्ट के लिए नमूने भी इरसाल कर दिए गए हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़े एक बुटीक से डाकू लाखों रुपए मालियत के कपड़े और नकदी लूट कर फरार, जबकि मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिए गए। फरदोस मार्केट लाहौर में कायम मारूफ डिजाइनर की बुटीक लूटने वाले डाकुओं ने मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड शबीर मसीह को कत्ल करने के बाद गले में फंदा डालकर लाश पंखे से लटका दी। मुलजमान ने जाते हुए न सिर्फ बुटीक में लगे 15 से ज्यादा CCTV कैमरे तोड़ दिए, बल्कि फुटेज भी साफ ले गए। डिजाइनर्स के मुताबिक ताहाल नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता। उनका कहना था कि ना तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही कोई धमकी मौसूल हुई थी। हमारे जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको अनफॉर्चुनेटली किसी ने मार दिया और अंदर डकैती का पूरा जो हुआ है, सेफें तोड़ी हुई हैं, जो हुआ है कुछ चोरी करने की कोशिश की है। इस वक्त मैं नुकसान आपको बता भी नहीं सकता कि है ये कितना है, बिकॉज इस वक्त हम सब हर चीज़ देख रहे हैं और इतनी चीज़ें अंदर टूटी हुई और फैली हुई पड़ी हुई हैं कि हम लोग अभी उसको करते करते थोड़ा वक्त हमें लगेगा। हमारी कभी किसी के ना कभी कोई एनिमोसिटी या एनिमिटी हुई है। हम हर इंडस्ट्री क्या मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग इससे काम करते हैं हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये तो आप इस तरह की बात सोचे भी ना। फैशन वीक हो या ना हो जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त एक बंदे की जान गई है, तो हमें फ़ैशन के बारे में नहीं और इंडस्ट्री के बारे में नहीं, मगर इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो बंदा जो है उसके ख़ानदान के बारे में और ऐसी चीज़ें और आइंदा कहीं और ना हो कि हम उसको रोक सकें और हेल्प कर सकें और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकें। पुलिस ने जाए वकुआ से एक रिवाल्वर और छुरी कब्जे में लेकर फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं और तफ्तीश शुरू कर दी है। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से वाज़ेह होता है कि डाकू बुटीक के अंदरूनी हालात से पूरी तरह वाकिफ थे। तो रात को इनके लॉकर में कुछ रकम भी पड़ी हुई थी, वो भी गायब है और इसको उन्होंने फंदा दे के जो नामालूम मुल्ज़मान हैं उन्होंने इसे कत्ल किया है और उसके बाद उसकी वो जो वीडियो कैमरा वगैरह उसको भी वो डिसेबल करके गया है और जो उसे लॉकर वगैरह का पता था उसको उसने तरीके से मतलब वो खोला, उसे तमाम चीज़ों का पहले ही इल्म था जो नामालूम मुल्ज़मान है। तो उसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई है। जो बंदा है उससे हमारा ये अंदाज़ा है कि वो मुल्ज़मान को जानता था, जो उन्होंने उसे कत्ल करना ज़रूरी समझा। ऐनी शाहिद ने बताया कि जब उसने आकर दरवाजा खोला तो शबीर मसीह की लाश देखकर खौफजदा हो गया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। शबीर मसीह रात को बुटीक में ही सोता था। अंदर आया, अंदर आके ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ मोटरसाइकिल खड़ी की थी, मैं वेख्या नहीं है, मैं फिर पीछे गया, मैं वेख्या वेदा गया तो सामने गया तो रस्सियां नाल लटके रहा। उस वक्त मैं फिर बाहर आया, बाहर आके मैं अपने अफसरां नूं फोन किया, फिर वो आए ने, फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी। जो पंखे से लटकी लाश, मौका पर बिखरा सामान और गमले में पड़े पिस्तौल और चाकू कई सवालात को जन्म देता है। ताहम असल हकायक तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।